ते। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये जो आज के प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं 2021 के पीईटी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो यूपीट्रिपल-सी पीईटी 2021 के परीक्षा के दोनों शिफ्टों के मैंने प्रश्नों को लिया हुआ है, साइंस विषय के प्रश्न हैं ये। तो देखते हैं जरा, पहला प्रश्न है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मतलब धारावाहक कौन होता है ठोस चालक में, जो जैसे कि एग्जांपल के लिए गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे सब, या आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो इन सब में धारावाहक यानी कि करंट कैसे फ्लो होती है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ठोस चालक में धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें जो ऑप्शन था, 4 ऑप्शन रहे थे, तो उसमें मैं सही ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके धारावाहक होते हैं ठोस चालकों में। अगला प्रश्न जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो आप सभी को शायद पता होगा, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है साइंस में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, थोड़ा से फिर से मैं लिख देता हूं छोटा करके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2, ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ये इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। ये भी साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। 18 कैरेट सोने में खरा सोना कितना है। तो शायद आप सभी को पता होगा, खरा सोना जो होता है वो 24 कैरेट का माना जाता है। 24 कैरेट यानी कि एकदम खरा सोना, कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो 18 कैरेट सोना, उसमें कितना खरा सोना है, तो उसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 18/24, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है प्रतिशत में तो गुणे 100 कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पे 75% आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का कितना प्रतिशत होता है, 75%। ठीक है, आप कैसे कैंसिल करेंगे मैं बता भी देता हूं। 6 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो 6 3 18, 6 4 24, और 4 से 4 1 4, और इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 × 3 यानी कि 75, 25 3 से 75%। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% है। इस तरह से आप किसी चीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कैरेट को परसेंटेज में। नेक्स्ट है संतरे में बहुतायत विटामिन होता है। ये प्रश्न था, संतरे में कौन सा विटामिन। तो संतरे का टेस्ट आप सभी जानते हैं कैसा होता है, खट्टा। तो जितनी भी जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन अगर पूछा जाए तो बहुतायत मात्रा में विटामिन सी ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो विटामिन सी खट्टी चीजों में उपस्थित होता है। तो संतरे में बहुतायत विटामिन कौन सा होगा। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा इरेज, आंसर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे अभी। 75% यहाँ पे इसका आंसर है, और विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। ये संतरे में बहुतायत विटामिन जो उपस्थित होता है वो है विटामिन सी। अगला है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है ना। बहुत सारे बच्चे इसको देख करके कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष मतलब समय, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो समय की इकाई नहीं है, बिल्कुल भी गलती से इसको गलत नहीं करना है। प्रकाश वर्ष जो है वो होती है दूरी की, ठीक है, दूरी मापने की जो है इकाई है ये प्रकाश वर्ष। और जो आकाशीय पिंड है उनके बीच की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रकाश वर्ष होता कितना है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, तो एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश के द्वारा वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध की बात हो रही है यहाँ पे। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो शायद पता होगा सभी को,
ओम जो होता है इसका एक ये चिन्ह भी है ओमेगा करके, ठीक है। तो ये प्रतिरोध की एसआई इकाई है। अगला है नींबू का खट्टा स्वाद की उपस्थिति का कारण, ठीक है। तो नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें जो ऑप्शन थे उन्हीं में से मैं आपको सही ऑप्शन बता रहा हूं, कई सारे ऑप्शन थे। तो एसिटिक एसिड, कौन सा? एसिटिक नहीं, एसिटिक स्वाद की उपस्थिति का कारण क्या है? तो जो खट्टे स्वाद की उपस्थिति का कारण है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड लिख दे रहा हूं मैं, साइट्रिक एसिड। फिर एक प्रश्न आया था कर्कटजनक रसायन से होता है ना, मतलब एक डिसीज पूछी गई थी कि कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर रोग जो है वो होता है कर्कटजनक रसायनों से, ठीक है। अगला प्रश्न है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह जो है आपको पता होगा अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। हम लोगों के जो स्किन की ऊपरी सतह है वो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म कहलाती है। अगला प्रश्न है बिजली का प्रवाह किस सर्किट में होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न था, ठीक है, जो आया हुआ था। बिजली का प्रवाह किस सर्किट में होता है? तो बिजली का जो प्रवाह है, ऑप्शन जो थे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा परिपथ या ऐसा सर्किट जिसमें स्विच बंद हो, ठीक है। तो बंद स्विच वाले परिपथ में ऐसा होता है, बंद स्विच वाले परिपथ में, ठीक है। बंद स्विच का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत सारे लोग इसको गलत समझ रहे होंगे कि स्विच ओपन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बंद स्विच का डायग्राम आपने देखा होगा, स्विच कब बंद होता है, जैसे मान के चलिए ऐसा कोई बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की लगी हुई है, कुंजी, और ऐसे कनेक्टेड है। तो ये कुंजी यहाँ पे खुली है, तो अगर ये कुंजी खुली रहेगी, की खुली रहेगी, स्विच खुला रहेगा, तो बिजली का प्रवाह इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। बिजली इसमें नहीं फ्लो होगी। और जब ये इसमें कनेक्टेड रहेगा ऐसे करके, ठीक है, तो परिपथ बंद होगा और स्विच भी बंद होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे बिजली का प्रवाह सर्किट में हो जाएगा, ठीक है। तो बंद स्विच वाले परिपथ में बिजली का प्रवाह होता है। तो ये 2021 के साइंस विषय 2021 के पेट के परीक्षा के साइंस के प्रश्न रहे जो आए हुए थे, ठीक है। और इनको तैयार कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे की क्लास में हम लोग इसी तरह से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कृपया क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।